Hello बच्चों in this video we are going to discuss illustration number 7 of your internal reconstruction ICS study mat. The balance sheet of the Revise Limited as at 31st March 21 was as follows. बेटा आपको 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है रिवाइज लिमिटेड की। ठीक है, सीधा आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। आपको क्या क्या गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, डेबिट बैलेंस है P&L का, 12% डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज देयर एंड मशीनरी का बैलेंस गिवन है। कह रहे हैं डिसाइड करा गया कि रिकंस्ट्रक्ट करके चलेंगे कंपनी को, जिसके लिए नेसेसरी रेजोल्यूशन पास हुए और सेंक्शन ऑब्टेन हो गए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। डिसाइड करा गया कि हर एक शेयर को सब डिवाइड करके चलेंगे 10 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच में। सब डिवीजन के बाद हर एक शेयर होल्डर 50% ऑफ होल्डिंग जो है वो सरेंडर कर देगा री इशू के लिए। तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं? शेयर सरेंडर वाला कंसेप्ट आपका यहाँ पर एंट्रीज होगी। जितने शेयर सरेंडर हुए उसमें से 10,000 शेयर कन्वर्ट होंगे 12% प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। ठीक है, ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। जो डिबेंचर्स होल्डर हैं उनके क्लेम को रिड्यूस कर देंगे 75% से और इनको प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे हम, जो ये हमने शेयर सरेंडर से कन्वर्ट करें। ट्रेड पेबल जो है उनका क्लेम भी हम रिड्यूस कर देंगे 50% से और उनको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे शेयर सरेंडर में से। बैलेंस P&L का बोल रहा है राइट ऑफ करना है और शेयर सरेंडर एंड नॉट री इशूड जो है कहेंगे उसको हम कैंसिल करके चलेंगे। चलिए बेटा किस तरीके से एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले आपका आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिखोगे। कंपनी का नाम बताओ जरा क्या है? कंपनी का नाम है रिवाइज लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ बेटा ये आ गया रिवाइज लिमिटेड। फिर आपकी क्या आ जाएंगी बेटा? जनरल। ठीक है, जनरल के अंदर मुझे बताओ सबसे पहले जनरल एंट्री क्या करूंगा? सब डिवीजन की। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का एक बार मुझे अमाउंट बताओ कितना था? 10 लाख। ठीक है, और ये कितने रुपए वाला शेयर था? एक 100 रुपीज वाला। यानी टोटल शेयर आपके पास कितने थे? 10,000। क्या अब भी मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख ही होगी? लेकिन इस बार इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा कितने रुपए से? इस बार शेयर कितने वाला? 10 रुपए वाला शेयर। ठीक है, इसकी चलो नरेशन लिखवा देता हूं। बीइंग, क्या लिखूंगा? वन, बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each, subdivided into 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। समझ में आ गया बेटा ये 1 लाख कैसे आया? अगर एक शेयर 100 रुपए का है और उसको आप सब डिवाइड करके 10 रुपए के शेयर बना के चल रहे हो तो कितने शेयर बनेंगे? 10 बनेंगे ना। ठीक है, एक शेयर के बदले में कितने शेयर बनेंगे? 10 बनेंगे। अगर 10,000 शेयर हैं टोटल शेयर तब कितने बन जाएंगे? 1 लाख बेटा शेयर बन जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ? शेयर सरेंडर हुए हैं, 50% शेयर सरेंडर हो रहे हैं ना। अब क्या एंट्री पास कर दूंगा? मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करोगे कितने से? जितना सरेंडर हो रहा है 5 लाख। क्रेडिट क्या कर देंगे? शेयर सरेंडर। तो जितने शेयर सरेंडर हो गए बेटा वो हमने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए? शेयर सरेंडर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, क्या लिख देंगे? बीइंग शेयर सरेंडर, बस। ठीक है, तो उसको हम लोग फेस वैल्यू अकॉर्डिंग, बिल्कुल बेटा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होगा ना बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने की थी? एक शेयर 100 रुपए का था, अब एक शेयर कितने का है? 10 रुपए वाला है। कैपिटल तो सेम ही रह रही है, रिडक्शन थोड़ा हो रही है। ये क्या है? ऑल्टरेशन है। आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरे हिसाब से रिडक्शन और ऑल्टरेशन में। बेटा रिडक्शन जो होता है उसके अंदर कुछ आप गिव अप कर रहे हैं। यहां पर कैपिटल रिड्यूस थोड़ा ना हो रही है, यहां पर ऑल्टरेशन हो रही है। ऑल्टरेशन कैसी होती है? सब डिवीजन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है, चले आगे। अब अगला क्या है बताओ जरा? कह रहे हैं सब डिवीजन के बाद चलो शेयर जो है दे दिए फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिबेंचर होल्डर इन ट्रेड पेबल्स एज नेसेसरी। जब आगे बताएगा कैसे इशू कर रहे हैं देख लेंगे, कर लेंगे इशू। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर? 12% प्रेफरेंस शेयर के अंदर ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ यहां पर अब एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर सरेंडर डेबिट हो जाएगा। शेयर सरेंडर को किस अमाउंट से डेबिट करके चलोगे?
शेयर सरेंडर डेबिट होगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, कितनी अमाउंट से होगा बस मुझे इतना बताओ। 1 लाख से, पक्की बात। बिल्कुल सही, ये आ जाएगी एंट्री आपकी 1 लाख रुपए से। ठीक है, क्योंकि 1 लाख आपने क्या करे हैं, 1 लाख के बच्चे आपने इशू करे हैं, तो 1 लाख से बच्चे आपकी जो है वो एंट्री एंट्री हो जाएगी। चल सकते हैं आगे। चलिए बेटा, इसके बाद बताएंगे बेटा क्या है इसके बाद। Out of the shares surrender, 10,000 shares of 10 each shall be converted into 12% preference shares of 10 each हो गया। कह रहे हैं the claim of the debenture shareholder, debenture holder shall be reduced by 75%। डिबेंचर होल्डर के क्लेम की बात हो रही है बेटा। डिबेंचर होल्डर को 2 लाख रुपए तो ये है, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट भी तो है 24,000 का। तो जब हम क्लेम की बात करके चलेंगे तो क्लेम का मतलब क्या हुआ, 224 हो गया टोटल क्लेम। अब 224 का 75%, ठीक है, इतना अमाउंट आएगा। या मैं ऐसा बोलूं 12% डिबेंचर का 75%, नहीं 2 लाख का 75%, और इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर का 75% गिव अप होने वाला। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर बेटा आपकी कहीं ना कहीं एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से ये एंट्री करूंगा, 2 लाख का 75%, तो 1.5 लाख रुपए से आपकी ये एंट्री होगी। फिर आपका इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर बेटा ये एंट्री मुझे बताओ किस अमाउंट से होगी। दिस एंट्री विल बी फ्रॉम अमाउंट 24,000 का 75%, यानी 18,000 से ये एंट्री होगी। इतना आपके डिबेंचर होल्डर जो है अपना क्लेम गिव अप कर रहे हैं, रिड्यूस करने के लिए रेडी है। तो इसको कहां ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल रिडक्शन के अंदर बेटा इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कितने से कैपिटल रिडक्शन के अंदर ट्रांसफर करा बेटा मैंने, 1,68,000 पे। ठीक है, देखो क्या था, जरा एक बार स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लो। कह रहे हैं कि जो क्लेम है डिबेंचर होल्डर्स का वो रिड्यूस कर देंगे 75% से, और ये जो रिडक्शन हुई है इस रिडक्शन के अगेंस्ट में डिबेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर इशू हो जाएंगे शेयर हंड्रेड में से। तो बेटा ये बेसिकली जो एंट्री करी है ना, शेयर हंड्रेड टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये वाले शेयर किसको दे देंगे, डिबेंचर को होल्डर्स को दे देंगे। तो शेयर इशू की समझो ये एंट्री हो गई, शेयर हंड्रेड टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये हमने रिडक्शन की एंट्री कर दी। चलिए बेटा अगली ट्रांजेक्शन मुझे बताओ क्या गिवन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रेड पेबल्स जो है उनका क्लेम रिड्यूस कर देंगे 50% पे, और उनको भी शेयर इशू कर रहे हो। अब ट्रेड पेबल्स थे कितने के, सर ट्रेड पेबल्स जो है दैट आर ऑफ 72,000। अब 72,000 के आपके ट्रेड पेबल्स है, तो बेटा मुझे बताओ अब यहां पर एंट्री क्या होगी, ट्रेड पेबल्स टू टू कैपिटल रिडक्शन, ट्रेड पेबल्स टू कैपिटल रिडक्शन। बेटा देखो जो नए शेयर इशू कर रहे हो वो तो शेयर सरेंडर में से कन्वर्ट करके करोगे ना, तो इशू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए, कह रहे हैं ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। पहले तो 50% में उनका क्लेम रिड्यूस कर रहे हैं। इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10, और फिर आप सेटल कर रहे हो उसको। मतलब सीधी सीधी बात करूं तो 72,000 है, तुम कह रहे हो पहले तो 72,000 को 36 पे ले जाओ, और फिर ये जो 36 है इसको आप क्या कर दोगे, सेटल कर दोगे कैसे, इक्विटी शेयर इशू करके। तो देखा जाए तो आपके ट्रेड पेबल तो सारे ही खत्म हो रहे हैं ना, आपके क्या ट्रेड पेबल्स टोटली ही खत्म हो रहे हैं। तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन एंट्री कितने से कर दी, 72,000 एंड 72,000 से। अब शेयर इशू करने की एंट्री, शेयर इशू करने की एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, शेयर सरेंडर में डेबिट कर दूंगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। बोलो क्या एंट्री समझ में आ गई है बेटा, क्या करी हमने। और ये एंट्री बेटा किस अमाउंट से होगी जरा ध्यान देंगे, उसने कहा था सेटल्ड बाय इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, तो 36,000 से बेटा ये एंट्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा क्या करा है, ठीक है। अब यहाँ पे 72,000 से हमने एंट्री कर दी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है
ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऐसे समझ लो। सबसे पहले तुमने अपने ट्रेड पेबल्स की लायबिलिटी घटाई 36,000 से, तो ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन 36,000, 36,000 खत्म। ठीक है, अब ट्रेड पेबल बचे 36 के। तुमने कहा कि भी इनको हम क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर इशू कर देंगे शेयर सरेंडर में से। तो तुमने एंट्री पास करी होगी शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इनकी फिर अगर आपने शेयर ही इशू कर दिए 36 के, तो भाई वो और भी तो घटाओगे ना, फिर आपके ट्रेड पेबल्स तो खत्म ही हो गए फिर, तो ट्रेड पेबल्स को कैपिटल रिडक्शन दोबारा करोगे 36-36। तो हमने क्या करा, एक ही एंट्री के अंदर ट्रेड पेबल्स को कैपिटल रिडक्शन करा, और फिर हमने शेयर इशू की क्या कर दी, एंट्री पास कर दी। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है? ठीक है। सर 36 नहीं आएगा ऊपर? डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली इंपैक्ट इज सेम ओनली। मैं बस जैसे जैसे एंट्री आ रही है, क्योंकि आई वांट टू गो विद द सिंपल अप्रोच, ठीक है, कि बच्चे को कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके चले। हम जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एंट्रियां पास करते रहेंगे। चलिए अगली एंट्री क्या हो जाएगी बताइए। कह रहे हैं पी एंड एल के बैलेंस को राइट ऑफ करके चलना। ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं यार, पी एंड एल के बैलेंस को राइट ऑफ करना है, कर दो यार राइट ऑफ। क्या हो जाएगा, ये नहीं भी बोलता क्या तब भी करता मैं। तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है कैपिटल रिडक्शन के अंदर बताना जरा। सॉरी, पी एंड एल में कितना, 6 लाख। तो 6 लाख से बेटा ये एंट्री हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे सर, शेयर सरेंडर उसने बोला कि जो नहीं हुए इशू उनको अब क्या करोगे, कैंसल। यही बोलो है ना लास्ट में उसने, कि जो शेयर्स आपने इशू नहीं करे सरेंडर वाले और इशू नहीं हुए उसको कैंसिल कर दो। उसको कैंसिल करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। अब शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट जाएगा बताओ जरा, सोच के देखो जरा कितना अमाउंट जाएगा। सर 5 लाख में क्रेडिट किया था, उसमें से 136 ही डेबिट करा है, तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ जरा। 3,64,000 जो है वो आ जाएगा, 364 एंड 364, ठीक है। और बेटा लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। तो कैपिटल रिडक्शन को क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मुझे तो कितना आ रहा है चलो चेक कर लें जरा। सर मैंने यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन किया 168, 168 एंड 72 मेक्स इट दो 240, 240 और 6 लाख का डिफरेंस 360, 360 और 364 का डिफरेंस 4,000। तो 4,000 बेटा मेरे पास बच रहा है, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व 4,000 आना चाहिए, ठीक है। सर 72 नहीं, 36 नहीं आएगा वहां पे? क्या कह रहे बेटा। फिफ्थ एंट्री है जो, हाँ जी 36 क्यों नहीं आएगा सर वहां पे? बच्चे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं सर वहां पे 36 नहीं आएगा, 50% हम वो करेंगे रिड्यूस। बेटा। क्यों आएगा 36 बच्चे, यही तो अभी समझाया बेटा, कि उसके हम क्लेम को रिड्यूस कर रहे हैं 50% पे। अब 72,000 को अगर आप 50% पे रिड्यूस करते हो तो 36,000 आ जाएगा। हाँ जी। और आप इस 36,000 की सेटलमेंट के लिए शेयर्स भी तो इशू कर रहे हो। तो जब आपने शेयर्स इशू कर दिए तो इसको कम नहीं करना पड़ेगा लाइबिलिटी को। तो बेसिकली कैपिटल रिडक्शन के अंदर ये जो 72,000 गया है वो कैसे गया है, 36,000 तो वो है जो देना ही नहीं है, और हाँ 36,000 वो है जो दे दिया इक्विटी शेयर इशू करके, ठीक है। हाँ जी। क्लियर बच्चे, हाँ जी। क्लियर हो गया बेटा। हो गया सर। चलो अब इसकी बैलेंस शीट, चलो क्विकली बैलेंस शीट पे आओ इसका। बैलेंस शीट इसकी रफ बनाऊंगा और इंस्टीट्यूट का आंसर चिपकाऊंगा। चलो बच्चों जल्दी है, यहाँ बैलेंस शीट चलो बना लें फटाफट से, क्या ही फर्क है। बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। एंड रिड्यूस वर्ड नहीं लिखोगे टेस्ट में, मैं बता रहा हूं सीधा 2 नंबर काटूंगा। एज एट 31 मार्च 2021 क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चे, नोट नंबर। नोट नंबर के बाद क्या आ जाएगा, अमाउंट, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या गिवन था, शेयर होल्डर्स फंड। तो ये आ गया बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर आपका क्या आ गया बेटा, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका क्या आ गया बेटा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद क्या आ गया बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर मुझे बताओ कितना अमाउंट आने वाला है। शेयर कैपिटल का नोट बनाना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट आने वाला है, चलिए देखते हैं जरा। आओ जरा, शेयर कैपिटल के अंदर आपके 10,000 इक्विटी शेयर थे, 100 ईच 10 लाख। सर अब ये 10,000 तो रहेंगे नहीं, ठीक है। ये तो चेंज होकर कितने हो गए थे, तो 10 लाख हो गए थे, 10 रुपीज वाला। उसमें से 5 सरेंडर हुए थे, तो 5 हो गया, 5 रह गए। और उसके बाद 36,000 के और इशू करे, तो 5,36,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल रह गए। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है नाउ दैट इज ओनली 536। ठीक है, और 536 बना कैसे, 10 रुपए वाला शेयर है तो 53,600 शेयर ऑफ 10 ईच। क्लियर है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 1 लाख रुपए की। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करी गई है, क्या वो कैश में करी गई है, नहीं सर। उसके अंदर हमने क्या करा है, वो इशू करे हैं विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश, तो ब्रैकेटों में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5, 36 और 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 6,36,000। तो शेयर कैपिटल में कितना रहना चाहिए, 636। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना रहना चाहिए, 4,000 कैपिटल रिजर्व वाला। देन आपका बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में मुझे बताओ क्या आने वाला है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या था आपके पास, डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर्स हैं सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके जो डिबेंचर्स थे, 12% डिबेंचर्स थे 2 लाख रुपए के। सर डिबेंचर्स का क्लेम जो है वो 75% से रिड्यूस हुआ था, यानी 50,000 के डिबेंचर तो आज भी है ना बेटा, 50,000 के डिबेंचर तो आज भी हैं। तो 50,000 जो है वो यहां पर आएगा। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर बताओ बेटा क्या आने वाला है। करंट लाइबिलिटीज की बात करके चलें तो उसके अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज की बात करके चलें बेटा, उसके अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या था बताओ जरा, कौन सा बेटा, उसने बोला मुझे पे करने के लिए, फिर जब उसने पे करने के लिए नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से पे नहीं करूंगा। इस चैप्टर में वही करना है जो वो कहेगा, यस पी एंड एल जरूर हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, चलो। ट्रेड पेबल्स मैंने क्यों नहीं लिखा, क्लियर है, खत्म ही हो गया था ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटीज इज 24,000, जिसके अंदर आपका क्या था, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर 18,000 तो आप डेबिट करके बैठ गए थे, तो ये सिर्फ 6,000 ही बचे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, कितने का, 24,000 का वो हो जाएगा। टोटल करके पता हो देना मुझे कितना आ रहा है लाइबिलिटी का टोटल। हम्म। 7,20,000 बता रहे हैं। चलो, नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मुझे बताओ जरा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो कितने की गिवन है। सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो गिवन है दैट इज ऑफ मशीनरी है, 1 लाख की, कोई चेंज हुआ नहीं है, तो वो एज इट इज मशीनरी आने वाली है 1 लाख की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने नोट गिवन है बेटा, हम भी नोट बनाकर चलेंगे, तो 1 लाख ही आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या आएंगे, करंट एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएंगे बेटा, करंट एसेट्स आ जाएंगे ना। करंट एसेट्स के नाम पे आपके पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज। क्या इन्वेंट्रीज के अंदर तुमने कोई चेंज करा बेटा, कितने की थी, 320 की। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, क्या ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज करा, कितने के। उसके बाद अगला क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कोई चेंज है, कोई एंट्री आई है जिसके अंदर बैंक का अमाउंट आया हो, नहीं ना। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है वो भी एज इट इज ही है, तो 30,000 ही है कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट 30,000। अरे भाई जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इसका टोटल जो है वो 7,20,000 ही रहने वाला। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया, खत्म। अब क्या बनाने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं। चलिए नोट्स देख लेंगे फटाफट से, नोट्स टू अकाउंट्स।
सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हमने क्या लिखा है? इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल बोलो कितने का? 5,36,000। ठीक है, ये बना कैसे है बेटा? 53,600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5,36,000। क्या इसमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो इश्यू करे गए हैं आउट ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश? कौन से कितने? 36,000। 36,000 शेयर ऐसे है ना, आउट ऑफ अबव 3600 शेयर्स have been issued for consideration other than cash। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलो कितना? 10,000 शेयर हो रहेंगे। 10,000 12%, 10,000 ही होंगे ना बेटा शेयर इसके अंदर? 10,000 12%, 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ गया 1 लाख। अब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? आउट ऑफ अबव ऑल शेयर्स हैव बीन इशूड, हैव बीन इशूड by way of consideration other than cash, by way of consideration other than cash, in pursuance of, in pursuance of reconstruction scheme, इन रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के चलते। ठीक है, टोटल करोगे ये कितना आ जाएगा? 6,36,000। डन। बाकी नोट्स के अंदर बेटा कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। चलो प्रॉपरली नोट्स बना ही देता हूँ यार इस क्वेश्चन के। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको पता है कैपिटल रिजर्व आने ही वाला। कैपिटल रिजर्व का फिगर जो है वो आप निकाल चुके हो। कितने का रिजर्व निकाला है? 4,000 का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन था 6 लाख रुपए का, है ना? तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लिखा यहाँ पर 6 लाख। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा? अगली लाइन में लिखा मैंने एडजस्टमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, एडजस्टमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन की एडजस्टमेंट में 6 लाख रुपए जो है हमने लिखा, तो ये कितना आ जाएगा? नील। ठीक है, तो टोटल जो है वो कितना आ जाएगा? 4,000। चलिए जी, उसके बाद तीसरा आपका क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अगर मैं बात करके चलूं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बताओ बेटा कितना? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आपका सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड में आपका कितना बचे? 12% डिवेंचर्स। 12% डिवेंचर्स कितने के रह जाएंगे? 50,000 के। चलो अगला पॉइंट, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर बेटा क्या था? इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स, ये आ गया बेटा इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स कितना था? 6,000 बचेगा, क्योंकि 24,000 में से 18 दिया था अंडर रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, जिसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं किया। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोलो कितना आ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विल बी 24,000। ठीक है बच्चों, और लास्ट आपका क्या आएगा बोलो जरा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट।
उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितना था? मशीनरी था बस एक। कितने की मशीनरी थी बताएंगे? 1 लाख की। डन है। क्वेश्चन इज ओवर। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप लोगों ने कर ही लिया था, ठीक है, तो दैट इज ओवर। ओके। हम्म। चलो, 7 इलस्ट्रेशन तक बेटा हमारे हो गए हैं।